नेपच्यून पर क्यों होती है हीरों की बारिश? आखिर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जो वहां पर हीरों की बारिश होती है? हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लेनेट है, जिनमें से प्लेनेट नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी वाला प्लेनेट है। नेपच्यून के भी कुछ राज इतने ज्यादा भयानक है जिनको सुनने के बाद कोई भी इंसान डर जाए तो? जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्लेनेट नेपच्यून के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट है, जो कि सूर्य से 5 बिलियन यानी 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इतना ज्यादा है कि अगर एक स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से नेपच्यून पर भेजा जाए तो स्पेसक्राफ्ट को नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लग जाएंगे। यानी मान लो कि आप नेपच्यून पर जाना चाहेंगे और आपकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है, तो जब तक आप नेपच्यून पर पहुंचोगे तो आपकी उम्र 32 साल हो चुकी होगी। और फिर अगर आप नेपच्यून का राउंड काटकर पृथ्वी पर वापस आओगे तो आपको 12 साल और लग जाएंगे, यानी आपकी उम्र पूरे 44 साल हो जाएगी। तो दोस्तों, वैसे तो आज तक नेपच्यून पर कोई नहीं गया, लेकिन नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम वॉयेजर 2 था, वो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो नेपच्यून तक पहुंच गया था। वॉयेजर 2 1989 में नेपच्यून के सबसे करीब जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और उसको नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लग गए थे। वॉयेजर 2 नेपच्यून के आसपास पूरे 4 महीने तक उड़ता रहा और इन 4 महीनों में उसने नेपच्यून की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। जैसे कि दोस्तों, सैटर्न और यूरेनस की तरह नेपच्यून के इर्द गिर्द भी 5 रिंग्स है जो कि बहुत ज्यादा धुंधली दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक चांद है, लेकिन नेपच्यून के पूरे 14 चांद है, जिनमें से कुछ चांद बर्फ के बने हुए हैं और उनमें से जो सबसे अजीब चांद है वो ट्राइटन है। दोस्तों, ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है जो कि किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। ट्राइटन नेपच्यून का अकेला ऐसा चांद है जो कि रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मूव करता है, यानी जिस डायरेक्शन में नेपच्यून मूव करता है, ट्राइटन उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह है। ट्राइटन का टेम्परेचर -391 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि यूरेनस से भी ज्यादा ठंडा है। और यही वजह है कि ट्राइटन पर जो वोल्केनोस है उनके अंदर से लावा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है, जो कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग बात तो है ही, लेकिन थोड़ी डरा देने वाली भी है, क्योंकि अगर आप इसकी हवा के अंदर अपना हाथ खोलकर लहरा दोगे तो आपका हाथ जमकर वहीं पर पत्थर बन जाएगा और फिर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से आपका हाथ काटना पड़ जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि नेपच्यून सबसे आखिरी वाला प्लेनेट है, तो यही वजह है कि नेपच्यून को सूरज के एक चक्कर लगाने में पूरे 165 साल लग जाते हैं और नेपच्यून पर एक मौसम पूरे 41 साल का होता है और नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। तो यही वजह है कि नेपच्यून पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है। यानी ऐसा समझ लो कि नेपच्यून एक अंधेरी घाटी है जहां रोशनी ना होने के बराबर है। और दोस्तों, अब अगर बात की जाए नेपच्यून पर लैंड होने की, तो इसका जवाब है कि हम कभी भी नेपच्यून पर लैंड नहीं कर सकते और इसकी 2 मेन रीजन है। पहली रीजन ये है कि नेपच्यून एक गैस प्लेनेट है और दूसरी रीजन ये है कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं, जो कि कुछ हफ्तों से लेकर कई सौ सालों तक रहते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें पहली रीजन की गैस प्लेनेट की, तो दोस्तों, गैस प्लेनेट पर लैंड करने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं होती। ये गैस प्लेनेट या तो खतरनाक गैसेस से बने होते हैं या फिर बर्फ और पानी से बने होते हैं। तो यही वजह है कि आज तक किसी भी गैस प्लेनेट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ और नेपच्यून की सरफेस पानी और बर्फ से बनी हुई है और इसकी सतह 17,500 किलोमीटर गहरी हो सकती है। और हम जितनी गहराई में जाते जाएंगे, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। साइंटिस्ट का यह मानना है कि नेपच्यून के कोर का टेम्परेचर 51-100 डिग्री सेल्सियस है, जिसका कंपैरिजन सिर्फ सूरज के साथ किया जा सकता है। यानी नेपच्यून ऊपर से जितना ठंडा है उससे हजारों गुना ज्यादा ये अंदर से गर्म है। और ये तो कुछ भी नहीं, नेपच्यून को अभी तक सिर्फ ऊपर से एक्सप्लोरर किया गया है, इसके अंदर उतरकर नहीं देखा गया। ना जाने इसके अंदर और भी कितने भयानक राज होंगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह था कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है, जो कि पृथ्वी पर रिकॉर्ड की गई। अब तक के सबसे बड़े तूफान की स्पीड से भी
5 गुना ज्यादा स्पीड है और नेपच्यून पर ये तूफान हर वक्त चलते रहते हैं। और दोस्तों, जैसे कि जुपिटर पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, वैसे ही नेपच्यून पर भी एक स्पॉट है जिसका नाम था ग्रेट डार्क स्पॉट है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि दी ग्रेट डार्क स्पॉट नेपच्यून पर चलने वाले सबसे बड़े तूफान हैं, जिनकी स्पीड अब तक रिकॉर्ड होने वाले सब तूफानों की स्पीड से ज्यादा है। और दोस्तों, ये स्पॉट कोई छोटा मोटा स्पॉट नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पूरी पृथ्वी फिट आ सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता है। यही 2 मेन रीजन है जिनकी वजह से नेपच्यून पर कभी भी लैंड नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेपच्यून के साइज की। दोस्तों, नेपच्यून का साइज लगभग यूरेनस के ही जितना है, जिसकी वजह से नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लेनेट है। दोस्तों, नेपच्यून के अंदर भी हमारी पृथ्वी जीतने 50 से ज्यादा ग्रह आ सकते हैं। और दोस्तों, अब अगर बात की जाए नेपच्यून के कलर की, तो नेपच्यून का कलर ब्लू है। तो आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि नेपच्यून का ये ब्लू कलर या तो उसके ठंडा होने की वजह से है या फिर वहां पर मौजूद पानी की वजह से है। लेकिन दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेपच्यून का ये ब्लू कलर मीथेन गैस की वजह से है। नेपच्यून पर मीथेन गैस बहुत ही ज्यादा है, जो कि सूर्य से आने वाली लाल रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि नेपच्यून ब्लू कलर का नजर आता है। और दोस्तों, जैसे कि यूरेनस पर हीरों की बारिश होती है, ठीक वैसे ही नेपच्यून पर भी हीरों की बारिश होती है, क्योंकि नेपच्यून के अंदर भी हाई प्रेशर पाया जाता है, जिसकी वजह मीथेन अणु टूट जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणुओं का क्रिस्टलीकरण होता है और हीरा बनता है। दोस्तों, आपको नेपच्यून का सफर कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना।